तो वीर लोग, आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो छोटे वाले क्लासेस में हमने किया आपके पास 2 रुपये है और कोई अगर आपको 3 रुपये देता है तो आपके पास टोटल कितने रुपए है। या फिर अगर 5 लोग मिलकर आपको 4 रुपये करके दे तो आपके पास टोटल कितना रुपया है। या फिर ऐसा भी किया कि अगर आपके पास 6 रुपये है और उसको 2 लोगों में डिवाइड करके देना है तो कितने पर पर्सन कितने रुपये मिलेगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और फिर क्या कि अगर आपके पास कुछ रुपए है, आपको मालूम नहीं कितना रुपए है, और उसके साथ आपको 2 रुपये जोड़ना है तो उसके बाद आपके पास कितना रुपया होगा टोटल। या फिर कुछ लोग मिलकर आपको 5 रुपये करके दे तो आपके पास कितना रुपया होगा। या फिर 6 रुपये को आप कुछ लोगों में डिवाइड करना चाहे तो आपके पास कितना रुपया बचेगा। तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/z, और इसको लिख सकते हैं 6 × 1/z, और 1/z को हम जेड इन्वर्स लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 6 × z इन्वर्स। ठीक है, 1/z को जेड इन्वर्स बोलते हैं, जिसका मतलब है z⁻⁻1। तो पहले मैं आपको बता दूँ, इस तरीके का एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन आमतौर से ऐसे नहीं यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन को हम जनरली मैथ्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर ले लो और इस स्क्वायर का एक साइड का लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, तो आप अगर किसी भी एक कोने से पूरे स्क्वायर का चक्कर लगाओ तो आप कितने डिस्टेंस चलोगे। तो इसको निकालने के लिए पहले ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड, चारों साइड को हम आपस में जोड़ देंगे तो यार आएगा 4+4+4+4, और इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 16। वैसे ही आप एक और स्क्वायर ले लो। सोचो कि एक साइड का लेंथ है x, तो फिर पूरे स्क्वायर का डिस्टेंस कितना होगा। तो पूरे स्क्वायर घूमने में डिस्टेंस मतलब कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा होगा x+x+x+x, और चारों को एक साथ जोड़ेंगे तो मिलेगा 4x। तो अभी अब अगर आपको कोई एक स्क्वायर दे दे और बताए कि इसका एक साइड का लेंथ है 2.3, तो बताओ कि स्क्वायर का पूरा एरिया कितना है। तो आप क्या करोगे, 4 × 2.3, इसका मतलब 9.2। तो इधर आपने देखा छोटा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x के लिए। इधर 2.3+2.3+2.3+2.3 ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा 4 × 2.3 किया और कितने आसानी से स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। वैसे ही आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन का बहुत सारा यूज़ है मैथ्स में। तो ये तो समझ गया कि ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2+3x+3+x³। यहाँ पर जो 2 है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेरे लिए भी 2 है, आपके लिए भी 2 है। वैसे ही अब इसके बाद देखो कि 3x, यहाँ पर जो x है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि x का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। तुम्हारे लिए x का वैल्यू अलग हो सकता है, हमारे लिए x का वैल्यू अलग हो सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, जैसे कि इधर पे 3x है तो 3 वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 3 को बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, तो इधर 2 को बोलेंगे कांस्टेंट, 3 को बोलेंगे कोफिशिएंट और x को बोलेंगे वेरिएबल। इसके बाद +x³ है, तो इसका मतलब क्या है, +x³ मतलब वेरिएबल का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो इधर होगा x³ मतलब वेरिएबल का क्यूब। ठीक है, वैसे ही हम और दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि 3x² + 2x⁻0 + 1 और 4x² - x⁻1 + 1। तो इधर पे देखो कि x के पावर में अगर होल नंबर है, होल नंबर मतलब होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब है होल नंबर। ठीक है, माइनस के टर्म्स होल नंबर नहीं है। तो इधर हम 3x² + 2x⁻0 + 1 वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें तो x के पावर में स्क्वायर है और x के पावर में 0 है, और 0 और 2 क्योंकि 0 और 2 होल नंबर में आता है, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक एल्जेब्रा ही है, तो हमको एल्जेब्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सीधा बोल देंगे ये है एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। वैसे ही आप इसको देखो, 4x² प्लस x⁻1 + 1, तो x की पावर में स्क्वायर मतलब 2 है, तो 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है और ये होल नंबर है। लेकिन इधर पे जो -1 है, -1 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये वाला पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉट पोलिनोमियल। तो इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1।
तो इधर पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। तो इधर जैसे कि पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x² - 3x+7। तो हम क्या बताना है कि यह वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन में है कि स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहले में देखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है यह सिर्फ x है। ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल x है। तो ये वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। फिर उसके बाद देखो कि वेरिएबल की पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो इधर पावर में यानी 2 है और इधर पावर में 1 है, तो फिर तो हो गया एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल। तो हम इधर लिख देंगे इट इज़ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज ऑल पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इज़ होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 पे है y² + √2। तो क्योंकि इधर एक ही वेरिएबल है y और उसके पावर में है 2 और 2 एक होल नंबर है, तो हम इधर लिख देंगे इट इज़ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल y इज़ होल नंबर। फिर पार्ट 3 पे है y + 2/y। तो इधर देखो इसको हम लिख सकते हैं y + 2 × y⁻⁻1 क्योंकि 1/y को y इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल तो एक ही है y है, लेकिन देखो y के पावर में 1 है और -1 है। -1 एक होल नंबर नहीं है, तो हम इधर लिख देंगे इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल एज ऑल पावर ऑफ द वेरिएबल y इज़ नॉट होल नंबर। ठीक है, फिर पार्ट 4 पे आ जाते हैं। इधर कि x⁻10 + y³ + t⁻50। तो इधर देखो x y z 3 वेरिएबल है, तो ये तो वन वेरिएबल नहीं हुआ और पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो पावर में तो होल नंबर है लेकिन वेरिएबल 3 है, तो इधर लिख देंगे इट हैव 3 वेरिएबल x y एंड t, सो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। जैसे कि इधर पहले पार्ट में है 2 + x² + x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x। क्योंकि 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करो तो x² ही आएगा। ठीक है, तो इधर से लिख सकते हैं कि हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। वैसे ही 2 - x² + 3x³, तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 - 1 × x² + 3x³। तो इधर x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -1, तो इधर लिख देंगे हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ -1। वैसे ही π/2 x² + x, इधर x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो इधर लिख देंगे, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ π/2। तो इधर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है √2x - 1। तो इधर x² ही नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं तो √2x - 1 + 0 × x², क्योंकि आप 0 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 0। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले तो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है, तो इधर पोलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म है तो ये होगा बाइनोमियल पोलिनोमियल। वैसे ही अगर एक टर्म है तो ये होगा मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या होगा, तो इधर कोई सा भी 2 टर्म लिख देंगे, जैसे कि लिख दिया 2x + 1 या फिर लिख दिया x² + 5x। इधर है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो डिग्री में 35 होना चाहिए, तो x² की डिग्री में 35 लिख देंगे या फिर इधर x² की डिग्री में 35 लिख देंगे। तो ये हो गया एक बाइनोमियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जांपल। वैसे ही है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म, जैसे कि x या फिर 3y। तो फिर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या होगा, x की पावर 100 या फिर 3y की पावर 100। इस तरीके से कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि अगर कोई सा भी पोलिनोमियल आपको दिया होगा तो उसकी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वही होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि पार्ट 1 पे है 5x³ + 4x² + 7x। तो इधर वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x, तो x के पावर में क्या है 3 है, 2 है और 1 है, तो 3 है सबसे हाईएस्ट, तो इधर लिख देंगे हियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ 3।
वैसे हमारा पार्ट 2 में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर वेरिएबल है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हाईएस्ट पावर में क्या है 2 है, तो इधर लिख देंगे हियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। वैसे ही हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या है 5t माइनस रूट ओवर 7, तो इधर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है t, और t के पावर में क्या है, तो आप बोलोगे t की पावर में तो कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि t की पावर में अगर 0 होता तो ये होता 1, इसका वैल्यू होता 1, और t की पावर में अगर 1 लिख दो तो इसका वैल्यू है t। वैसे ही टी के पावर में 2 लिख दो तो होगा टी स्क्वायर। वैसे ही टी के पावर में -1 लिखो तो होगा 1/t, और टी की पावर में 1/2 लिखोगे तो होगा रूट ओवर टी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। जैसे कि इधर t की पावर में कुछ नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर में 1 है, तो इधर लिख देंगे हियर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, क्योंकि t की हाईएस्ट डिग्री है 1। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है 3। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते 3 इंटू वाई की पावर में 0, जैसे कि y की पावर में 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। वैसे ही तो इधर y वेरिएबल हो गया और वेरिएबल का पावर में है 0, तो इधर लिख देंगे यह डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री में 2 है, और क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री में 3 है। और डिग्री क्या है, डिग्री है हाईएस्ट पावर। जैसे कि इधर पार्ट 1 में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इधर वेरिएबल हुआ एक्स और एक्स के हाईएस्ट पावर में 2 है, तो इसके पोलिनोमियल का डिग्री है 2, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इधर आंसर में क्या लिखेंगे कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और उसके बाद इसके पार्ट 2 में है एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स हो गया वेरिएबल और एक्स के हाईएस्ट पावर में है 3, तो ये हो गया एक क्यूबिक पोलिनोमियल, तो लिख देंगे इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे ही वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो वाई है वेरिएबल और वाई के हाईएस्ट पावर में है 2, तो इधर हो जाएगा इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इधर वैसे ही है 1 प्लस एक्स, तो एक्स के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इधर लिख देंगे इट इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल। वैसे ही है 3t, तो t की पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं होता तो 1 होता ही है, तो लिख देंगे इट इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल। वैसे ही नेक्स्ट है आर स्क्वायर, और इधर आर हो गया वेरिएबल और आर की पावर में है स्क्वायर, मतलब ये होगा 2 डिग्री पोलिनोमियल, तो इधर लिखेंगे इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे ही और उसके बाद है 7x क्यूब, तो इधर x होगा वेरिएबल और x की पावर में क्यूब, तो ये हो गया 3 डिग्री पोलिनोमियल, तो 3 डिग्री मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, तो 7x क्यूब को हम लिखेंगे इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल।